प्लास्टिक पाइप्स। अच्छा, नाम सुनकर लगता है कि क्या ही बात होगी इसमें, है ना? लेकिन यकीन मानिए, आज भारत में इस सेक्टर के अंदर जो कुछ चल रहा है वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। चलिए आज इसी की पर्दे खोलते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अचानक से भारत की लगभग सारी बड़ी पाइप कंपनियां सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का निवेश क्यों करने लगी हैं? मतलब अभी ऐसा क्या हो गया है? और जरा इन आंकड़ों पे गौर कीजिए। सुप्रीम इंडस्ट्रीज लगा रही हैं पूरे 1200 करोड़ रुपए, एस्ट्रल 350 करोड़ रुपए, और तो और वेल्सपन जैसा एक बड़ा ग्रुप भी इस खेल में उतर रहा है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इन कंपनियों को आने वाले कल में एक जबरदस्त ग्रोथ नजर आ रही है। तो इस पूरे बूम को ठीक से समझने के लिए हम अपनी आज की पड़ताल को इन 6 हिस्सों में बांटकर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए प्रोडक्ट को ही समझते हैं, क्योंकि देखिए, ये सारे प्लास्टिक पाइप्स एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। देखिए, एक जमाना था जब हर जगह लोहे के यानी कि जीआई पाइप्स लगते थे। वो मजबूत तो बहुत थे, पर उनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी जंग। वो गल जाते थे। और बस यहीं से प्लास्टिक पाइप्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन गया। और ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। हर प्लास्टिक पाइप अलग है। यूपीवीसी जो है वो सबसे सस्ता है, इसलिए सिर्फ ठंडे पानी के लिए इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी तरफ सीपीवीसी 93 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल सकता है, इसलिए ये घरों में गर्म और ठंडे पानी दोनों के लिए परफेक्ट है। मतलब जैसा काम वैसा पाइप और वैसी ही कीमत। इतनी सारी वैरायटी होने के बावजूद बाजार का बादशाह एक ही है, और वो है यूपीवीसी। पूरे 65% मार्केट शेयर के साथ ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पाइप है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी कम कीमत। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये पाइप आखिर बनते कैसे हैं और इनका पूरा बिजनेस चलता कैसे है। मतलब कच्चे तेल से लेके आपके घर के नल तक का ये सफर कैसा है। अच्छा, तो इसका प्रोसेस शुरू होता है कच्चे तेल और नमक जैसी बेसिक चीज़ों से। इनसे बनता है पीवीसी रेजिन, जो पाइप का आप कह सकते हैं दिल है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम ऊपर नीचे होते हैं तो इस पूरी इंडस्ट्री पर सीधा असर पड़ेगा। और यहीं पर इस सेक्टर की एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। जो मुख्य कच्चा माल है यानी कि पीवीसी रेजिन, उसका 62% हिस्सा हमें बाहर से मतलब इंपोर्ट करना पड़ता है। ये इस सेक्टर की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि ये हमें ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव पर पूरी तरह से निर्भर बना देती है। तो अब आते हैं हम अपने मेन सवाल पर। आखिर इतना सारा पैसा, इतना इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में क्यों आ रहा है? इसके पीछे 4 बहुत बड़े कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा ड्राइवर है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी खेती-बाड़ी। भारत में आज भी सिर्फ 50% खेती की जमीन पर ही सिंचाई की सुविधा है। सरकार इस आंकड़े को तेजी से बढ़ाना चाहती है, जिसका सीधा सा मतलब है यूपीवीसी पाइपों की इतनी जबरदस्त डिमांड जिसका शायद कोई अंत ही ना हो। दूसरा स्तंभ है सरकारी स्कीम्स, चाहे वो जल जीवन मिशन हो या स्मार्ट सिटीज मिशन। हर घर तक साफ पानी पहुंचाने और शहरों को मॉडर्न बनाने के लिए लाखों करोड़ों किलोमीटर पाइप बिछाए जाने हैं। ये एक ऐसी डिमांड है जो अगले कई सालों तक लगातार बनी रहेगी। तीसरा ड्राइवर है रियल एस्टेट का बूम। लगातार नए घर बन रहे हैं और लोग अब सिर्फ घर नहीं बल्कि बड़े और बेहतर घरों में शिफ्ट हो रहे हैं। और बेहतर घर का मतलब है बेहतर हाई क्वालिटी प्लम्बिंग, यानी ज्यादा और महंगे पाइप्स की सीधी सीधी जरूरत। और जरा ये चार्ट देखिए, ये ट्रेंड कितना साफ दिख रहा है। 2020 में 30% घर किफायती यानी अफोर्डेबल थे, लेकिन अब सिर्फ 14% रह गए हैं। वहीं 1.5 करोड़ से ज्यादा कीमत वाले प्रीमियम घरों का शेयर 9% से उछलकर 42% हो गया है। इससे कहते हैं रियल एस्टेट में प्रीमियम की लहर। और चौथा आखिरी ड्राइवर है रिप्लेसमेंट की डिमांड। सोचिए, देश भर में जो पुराने जंग लगे लोहे के पाइप दबे हुए हैं, उन्हें धीरे धीरे नए मॉडर्न प्लास्टिक पाइप से बदला जा रहा है। और ये रिप्लेसमेंट साइकिल 1-2 दिन का काम नहीं, ये सालों तक चलती रहेगी और एक स्थिर डिमांड बनाए रखेगी। तो एक बात तो तय हो गई कि डिमांड जबरदस्त है। अब देखते हैं कि बाजार के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो इस डिमांड को अपनी तरफ खींचने के लिए आपस में कैसे मुकाबला कर रहे हैं। देखिए, इस इंडस्ट्री में जीतने का फॉर्मूला 3 चीजों पर टिका है। 1, आप सही प्रोडक्ट बेचें। 2, आप कच्चे माल की लागत को कंट्रोल में रखें। और 3, आपका डीलर और प्लम्बर नेटवर्क बहुत मजबूत हो। और इसे समझने के लिए बाजार के 2 लीडरों एस्ट्रल और सुप्रीम का उदाहरण एकदम परफेक्ट है। दोनों की स्ट्रैटेजी जमीन आसमान जैसी है। एस्ट्रल सीपीवीसी जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचकर हाई मार्जिन कमाता है और उसका फोकस रेजिडेंशियल मार्केट पर है।
वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम यूपीवीसी पाइप्स को भारी मात्रा में बेचकर कृषि बाजार पर राज करता है। मतलब एक का खेल क्वालिटी का है तो दूसरे का क्वांटिटी का। पूरी इंडस्ट्री में एक ट्रेंड बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ज्यादातर कंपनियां अब धीरे धीरे कम मार्जिन वाले यूपीवीसी से ज्यादा मार्जिन वाले सीपीवीसी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। इससे न सिर्फ उनका मुनाफा बढ़ता है, बल्कि चीन से आने वाले सस्ते पीवीसी रेजिन की जो अनिश्चितता है, उससे भी कुछ हद तक बचा होता है। चलिए अब इस तेजी से दौड़ते हुए सेक्टर के भविष्य पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि आगे इसमें क्या क्या मौके हैं और क्या क्या खतरे छिपे हैं। आगे बढ़ने के लिए लग्जरी पीपीआर पाइप्स और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में लगने वाले एचडीपी पाइप्स बहुत बड़े मौके हैं, लेकिन दो बड़े रिस्क भी हैं। एक कि इतनी सारी नई फैक्ट्रियां लगने से कहीं बाजार में पाइप्स की ओवर सप्लाई ना हो जाए, और दूसरा अगर सीपीवीसी और यूपीवीसी के दाम का फर्क कम हो गया तो कंपनियों के मार्जिन पर बहुत भारी दबाव पड़ेगा। तो सवाल यही है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में एक प्राइस वॉर छिड़ेगा या फिर ये मुनाफे वाली ग्रोथ का एक नया दौर देखेगा। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहेंगे। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और हां, योर एनालिसिस पर हम सिर्फ स्टॉक्स डिस्कस नहीं करते, बल्कि हर फंडामेंटल रेशियो को डिटेल में समझाते और सिखाते भी हैं, ताकि आप खुद कंपनियों का एनालिसिस कर सकें। तो ऐसी ही गहरी लर्निंग और बाजार की जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.